बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टेंशन से निजात का हल तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर कामिल तवक्कुल के साथ उसका ज़िक्र है। वो जो चाहता है वो होता है। इसलिए आजमाइश और परेशानी के मौके पर टेंशन लेने या खौफ व वसवसे का शिकार होने के बजाय अल्लाह पर तवक्कुल कीजिए। अल्लाह से तल्लक मजबूत कीजिए, नमाज पढ़कर दुआ कीजिए और अल्लाह पाक का ज़िक्र करते रहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब किसी मामले में परेशानी या घबराहट होती तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की तरफ मुतवज्जह होते। हमें भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और कुरान करीम ने यही तालीम दी है कि जब भी कोई परेशानी या मुसीबत आए तो नमाज और दुआ की तरफ मुतवज्जह हों और सब्र करें। सूरह बकरा में हुक्म है कि ए ईमान वालो, नमाज और सब्र के ज़रिए मदद हासिल करो। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल ये था कि जब भी आपको कोई गम या कर्ब लाहक होता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दर्जा झेल दुआ फरमाया करते थे। ला इलाहा इल्लल्लाहुल अज़ीमुल हलीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुल अर्शिल अज़ीम, ला इलाहा इल्लल्लाहु रब्बुस समावाति व रब्बुल अर्ज़ि व रब्बुल अर्शिल करीम। उस अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है जो बड़ा अजीम और बुरदबार है। उस अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है जो अर्श अजीम का मालिक है। उस अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है जो ज़मीन व आसमान और अर्श करीम का रब है। वहम से मुराद अगर वसवसे का मर्ज़ है तो इस मर्ज़ में अमूमन शैतानी असरात शामिल होते हैं ताकि मोमिन आदमी तसल्ली से पाकी और इबादत वगैरह अदा न कर सके। वहम से परेशान नहीं होना चाहिए। इसका सबसे कारगर इलाज ये है इस तरफ बिल्कुल तवज्जो ना दी जाए। नीज़ वहम के मौके पर इन दवाओं का एहतमाम किया जाए। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ बिका मिन हमाज़ातिश शैतानी व औज़ बिका रब्बी मिन अन यहज़रून। अल्लाहुम्मा अजअल वसाविसा कल्बी खशियतका व ज़िक्रिका वजअल हिम्मती व हवाया फ़ीमा तुहिब्बु व तर्ज़ा। यानी ए अल्लाह, मेरे दिल के वसाविस को अपने खौफ और ज़िक्र से बदल दीजिए और मेरे गम और ख्वाहिशात को उन आमाल में बदल दीजिए जिनमें आपकी मोहब्बत और रज़ा हो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात हम सब को सुकून क़ल्ब अता फ़रमाए। आमीन सुम आमीन।